गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 वॉज योर होमवर्क। ये आप लोग का होमवर्क था जिसमें क्या करना था आपको, टिक पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट विच वर्ड्स कम most often, how many times, and which word comes least often, and the letter used most often, the letter used least often। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था। सेम वैसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है, टेक अ पैराग्राफ फ्रॉम योर इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, इंग्लिश की, हिंदी की, कोई सी भी ले लीजिए। उसमें से फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ ले लीजिए और उस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स, कौन सा वर्ड ऐसा है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो लिखना है, और हाउ कितने बार रिपीट हुआ वो लिखना है। हाउ मच वर्ड्स कम लीस्ट ऑफन, सबसे कम कौन सा वर्ड आया है, और सबसे ज़्यादा लेटर कौन सा यूज़ हुआ है, सबसे कम कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। अब आप लोग भेजेंगे तो मैं चेक करूँगी फिर उसके बाद। क्वेश्चन नंबर टुडेज क्लास स्टार्ट विथ फूड विथ वी ईट। ओके, तो फूड वी ईट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेजे एंड बार्ली। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बने हुए चीज़ें, वो क्या कहते हैं, फूड आइटम वो लेते हैं। तो बच्चे उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। देखो, आई ईट, ये क्या बोल रहा है आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस। मैं राइस खाता हूँ, राइस से बनी हुई चीज़ें खाता हूँ। और ये क्या बोल रहा, आई ईट चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट, गेहूँ से बना हुआ रोटी खाता हूँ, चपाती खाता हूँ। ये क्या बोल रही है, देखो, बट आई ईट रोटीज़ मेड फ्रॉम मेज़, मैं मक्के से बनी हुई रोटी खाता हूँ। ठीक है, मेज़ से बनी हुई रोटी खाता हूँ। ऐसे ही आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली। शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि उसको क्या पसंद है। ठीक है, तो बार्ली पसंद है, बार्ली से बनी हुई चीज़ें पसंद है तो वो खाते। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट में जो एक है वो क्या है, माई फेवरेट पॉरेज मेड फ्रॉम रागी। तो रागी से बना हुआ पॉरेज लेता है लास्ट वाला। ओके, देन अब ये कह रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किस मेन फूड जो है कौन सी चीज़ से बना हुआ लेते हैं। तो नाउ अब क्या है, इस क्या करना है, अपने फ्रेंड से, क्लास वालों से, क्लासमेट से आपको पूछना है कौन किससे बनी हुई चीज़ें खाता है। लेकिन अभी आप घर पे हो, अपने घर से काम कर रहे हो, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने एक रफ इसमें बना दिया है। ठीक है, ये डाटाज आपके लिए मैंने प्रिपेयर करके ला दिया। दैट इज़ मेन फूड, कौन राइस मेन फूड किसका है, 25 बच्चों का, नंबर ऑफ पर्सन। देखो इसमें कितने लोग हैं जो इससे बनी हुई चीज़ें खाते हैं। जैसे राइस से बनी हुई फूड कौन कौन खाते हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं जो राइस से बने हुए खाते हैं। 24 किससे खाते हैं, वीट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। ऐसे ही 2 लोग हैं जो मेज़ से बनी हुई चीज़ें फूड खाते हैं, और फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मेज़। एंड 3 persons आर 3 persons eat food made from barley and 1 person eat फूड मेड फ्रॉम रागी। तो ऐसी ये आपने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आप लोग को क्लासमेट से अपने पूछना था, तो आप लोग क्लास में तो अभी हो नहीं, तो रेगुलर क्लास में ना नहीं है, इसलिए अब मैंने आपको खुद से प्रिपेयर करके दे दिया। वरना आप क्लास में अगर होते तो फिर एक दूसरे से पूछ के आप इसकी लिस्ट तैयार कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चार्ट। अब ये एक चार्ट प्रिपेयर हो गया है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, स्मार्ट चार्ट। अब जब हमारे पास एक चार्ट प्रिपेयर हो जाता है तब हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। देखो, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम। अब देखो इसमें किसे, मोस्ट चिल्ड्रन फूड मेड फ्रॉम किससे खा सकते हैं, कौन से फूड आइटम्स लेते हैं। देखो, अब चार्ट में देखोगे सबसे ज़्यादा कौन से नंबर है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इज 25, हाईएस्ट नंबर इज 25। दैट मीन्स 25 लोग ऐसे हैं जो ये फूड आइटम्स खाते हैं। तो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। तो हम आंसर हो जाएगा हमारा राइस। ओके, तो मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस, ये राइस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट wheat are, देखो कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट wheat are, देखो राइस से अगर कंपेयर करें तो व्हीट खाने वाले लोग क्या हैं, कम है या ज़्यादा हैं? कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, क्या है क्वेश्चन, आप दोबारा से देख लें। हु ईट राइस दोज हु ईट विथ ईट आर दोज हु ईट व्हीट आर, अगर हम कंपेयर करें राइस खाने वाले और व्हीट खाने वालों का तो कौन ज़्यादा होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा होगा या क्या होगा? तो इसके लिए हमने आंसर आ गया हमारा क्या है, मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस देन व्हीट। अब इन दोनों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो देखो कौन ज़्यादा खा रहा है, राइस वाले ज़्यादा हैं, व्हीट वाले कम है। तो आंसर लिख लिया, मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस देन व्हीट, राइस खाने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट चिल्ड्रन ईटिंग रागी। अब देखो व्हीट वाले से कंपेयर करें तो रागी वाले कितने हैं, देखो रागी खाने वाले क्या हैं, लेस हैं, कम हैं, हमने क्या कर दिया, लेस पे टिक लगा लिया, ठीक है, लेस पे टिक लगा लिया। नाउ क्वेश्चन ये तो हो गया, मतलब इस तरीके से अगर आप चार्ट को देखें, चार्ट की हेल्प से आप कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, देखो कितनी चीज़ें आप पता कर सकते हो। अगर हमारे पास चार्ट नहीं होता तो हम देख नहीं पाते कि कितने बच्चे कौन ज़्यादा खाते हैं, कौन सा फूड आइटम ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो चार्ट के हेल्प से हम बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट ठीक है, रेफरेंस, वो सब चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस की क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लासरूम। देखो इसमें एक क्लास की ड्रामा की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा। सम children are acting and some are busy collecting the dresses. Some are bringing tables and chairs to make the sets. देखो कुछ सेट्स तैयार कर रहे हैं, कोई चिल्ड्रन वो टेबल चेयर लगा रहे हैं, सब कुछ रेडी हो रहे हैं अपने लिए ड्रामा के लिए, ठीक है। तो नाउ लुक एट दिस फिगर द ड्रामा चार्ट। अब इसका एक इधर एक पिक्चर दिख रही है आप लोगों को। अब इसको देखो, इसमें क्या है, एक लाइन इस तरफ से खींची हुई है, ये वाली एक लाइन ऊपर खींची हुई है, ठीक है। तो दो चीज़ों के बारे में इसमें क्या है, देखो इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड हियर आर एक्टिंग। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन कितने हैं वो है, और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चे कर रहे हैं, जैसे एक्टिंग कितने बच्चे कर रहे हैं, कलेक्टिंग ड्रेसेस कितने बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूज़िक कितने बच्चे प्ले कर रहे हैं, और मेकिंग द सेट्स, और सेट को कितने बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो ये सब इसमें डाटा आपको दे रखा है। तो ये क्या है, देखो अब इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब यहाँ देखो ये क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके साथ में लिखा हुआ है, रीड इट, दिस शोज 3 चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, दिस ट्रायंगल, इस एक ट्रायंगल शोज 1 ट्रायंगल शोज 3 चिल्ड्रन। मतलब एक ट्रायंगल अगर बना है इसका मतलब क्या है, 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक चिल्ड्रन कितने के बराबर, 3 बच्चों के बराबर। एक चिल्ड्रन, अब यहाँ बच्चे तो हम बना नहीं सकते, तो बच्चों की ड्राइंग बनाने के बजाय हमने क्या बना दिया, 3 बच्चों के लिए एक ट्रायंगल बना दिया, ओके। तो नाउ अब इसमें देखो इस एक्टिंग के ऊपर में कितने बने हैं, 3 ट्रायंगल बने हुए हैं। तो 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, दैट मीन्स कि 3 बच्चे, इसमें 3 बच्चे, ये ट्रायंगल 3 बच्चे, तो 3 3 जा 9, 3 ट्रायंगल है तो 3 टाइम्स हो गया, है ना। 1 ट्रायंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन, 1 ट्रायंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन, ये भी 3 चिल्ड्रन, ये भी 3 चिल्ड्रन, तो टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए, 3 + 3 + 3 9 हो गया, या फिर 3 3 जा 9, ओके। तो ये तो हो गया आपको इस डायग्राम से, इस पिक्चर से, देखो इस चार्ट से कैसे पता लग रहा है आपको। अभी तक आप ये टेबल बना के पता कर रहे थे, ये टेबल बना के पता लग रहा था। अब हम देखो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस टेबल को चार्ट के फॉर्म में इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर बना के। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, अब ये आपके पास आ गया, तो इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन है इसमें। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। अब देखो कि ड्रामा वाली कॉलम देख लो आप,
कितने बच्चे क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग इन अ ड्रामा। तो हमारे पास कितना हो गया? 3 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 ट्राइंगल, तो हमने 3 ट्राइंगल लिख लिए। और 1 ट्राइंगल में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तो 3 3 जा 9। आंसर इज 3 3 जा 9 हो गया। ओके, 3 3 जा 9 हो गया। एंड नेक्स्ट इज विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग। कौन से ज़्यादा है? देखो, एक्टिंग वाले ज़्यादा बच्चे हैं या सेट जो बना रहे हैं वो ज़्यादा है? तो आप ये तो पिक्चर से क्लियर है, इसमें 2 ट्राइंगल है, इसमें 3 ट्राइंगल है, तो ये ज़्यादा है ना? तो आंसर आ जाएगा एक्टिंग। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी वाली पे है? हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब सबसे ज़्यादा ट्राइंगल। ये देखो 4 ट्राइंगल्स हैं, दैट मीन कि सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग म्यूजिक। ओके, इसमें देखो नीचे में क्या लिखा है? प्लेइंग म्यूजिक। तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? म्यूजिक, संगीत सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। लुक एट दिस चार्ट। कलेक्टिंग ड्रेसेस कहाँ लिखा है? देखो, ये एक्टिंग है, तो कलेक्टिंग ड्रेसेस कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज कलेक्टिंग ड्रेसेस। एंड हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस। इस वाले में कितनी ट्राइंगल हैं? 2 ट्राइंगल, और 1 ट्राइंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन। तो 2 ट्राइंगल मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन? यस, 3 2 जा 6। तो आंसर इज 3 2 जा 6, और आंसर आ गया 6 चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपने टेबल से सीख ली, अब ये पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब पिक्चर फॉर्म में आपको चार्ट बन गया। ये चार्ट से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हुज हेड इज बिगर। ओके, कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर। आप कोई सा भी एक पेपर ले लो, कोई रफ वेस्ट पेज ले लो, उसको ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लो। ओके, स्ट्रिप्स में कट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है? नाउ द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप। अपने सिर के चारों ओर लपेट लो। ठीक है, ये अगर सिर है तो इस पेपर स्ट्रिप को चारों तरफ लपेट लेना है, और जितनी आपकी उसमें पेपर यूज़ हो रहा है, आपकी सिर के चारों ओर यूज़ हो रहा है, उतना आपने रखना है, और एक्स्ट्रा पेज को क्या कर देना है? कट कर देना है। अब कट करने के बजाय आप लोगों की क्या हो जाएगी? मेजरमेंट, हेड की मेजरमेंट आ गई है ना, सिर का मेजरमेंट आ गया। नाउ इसमें देख लो, अब क्या करना है? सभी सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप एंड मेक अ चार्ट लाइक दिस। अब अपना अपना बच्चों ने क्या कर दिया? अपना अपना स्ट्रिप जो कट करके नापा था उसको इसमें चिपका दिया। देखो, एक चार्ट बना दिया। देखो, एक लाइन इधर, एक लाइन उधर, और तो बच्चों ने क्या कर दिया? अपनी अपनी स्ट्रिप चार्ट। देखो, समीना की स्ट्रिप सबसे नीचे है, फिर सादिक की है, रमेश की, फिर रोहित की, फिर मधु की है। ठीक है, सारे बच्चों ने अपने अपने हेड का मेजरमेंट करके जितनी पेपर से मेजर हो पाया उतना इसमें चिपका पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला काट के फेंक दिया। तो अब इस हमको ये एक चार्ट मिल गया पिक्चर फॉर्म में। पिक्चर फॉर्म में मिल गई ना आपको इसमें। तो नाउ यू कैन कंक्लूड सम क्वेश्चंस। और क्या कंक्लूड कर सकते? देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक लाइक दिस। अब इस तरीके से दिखा आपका, ये हो गई आपकी चार्ट। यूज ए स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट। अब क्या करना है? इसमें से स्केल यूज़ करनी है, स्केल यूज़ करनी है। यूज ए स्केल। अब मैं इसमें तो स्केल यूज़ नहीं कर सकती हूँ, आप अपनी स्केल इस पर रख लो। आप अपनी स्केल इसमें रख लीजिए। ठीक है, इसमें स्केल रखिए और मेजर कर लिए कि कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जितना सेंटीमीटर आए आपको उसमें क्या कर लेना है? उसका आंसर इसमें लिख लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर ए इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर। और लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कौन सी है? देखो, लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे लंबी है। लॉन्गेस्ट कौन सी है? ये है सबसे लंबी। तो इसको मेजरमेंट आपने स्केल से मेजर कर लेना है। आप अपनी बुक से मेजर कर लीजिए इसको। ठीक है, जिसके बुक में जितनी आ रही है उतना आंसर लिखेंगे आप, उतना सेंटीमीटर इस पर। अगर 5 सेंटीमीटर, अगर जितना भी आ रहा है इस पर आप आंसर लिख लोगे। ठीक है, हो सकता है 20 सेंटीमीटर आए या 30 सेंटीमीटर आए, तो ये आंसर आपको अपने आप मेजर करके अपनी बुक से लिखना है। ओके ना, नेक्स्ट इज सो डैश हैज़ द बिगेस्ट हेड। अब सबसे
जिसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ा घेरा बना, ज़्यादा पेपर लगा, दैट मीन्स कि उसका हेड सबसे बड़ा है। तो वी विल कंक्लूड सो, क्योंकि लेंथ सबसे लंबी है, सो मधु हैज़ द बिगेस्ट हेड, उसके पास सबसे बड़ा सिर है। ये हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो स्मॉलेस्ट किसकी है, तो सबसे छोटी स्ट्रिप होगी। सबसे छोटी किसकी है, देखो ये, देखो ये सबसे बड़ी है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, उसके बाद ये। दैट मीन्स रोहित हैज स्मॉलेस्ट हेड, रोहित के पास सबसे छोटा हेड है, देखो, ठीक है, रोहित का हेड सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप इज, इसको भी आप मेजर कर लीजिए और यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, यहाँ आंसर लिख लीजिए आप लोग। और इट बिलोंग्स टू, क्या किसका है ये हेड, रोहित का है, तो हमने नाम लिख लिया। ओके, नाउ क्वेश्चन 10, चपाती चार्ट। ऑल चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक पसंद करता है, कोई डांस पसंद करता है, कोई ड्राइंग, कोई गेम्स। तो इसमें देखो क्या क्या है, ये क्या कर रहे हैं, गार्डन क्लब में है, ये क्या कर रहे हैं, गेम्स क्लब में, और ये ड्राइंग क्लब में। 3 तरीके का आई क्लब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। अब ये क्या है, देखो चपाती चार्ट मीन्स क्या है, ये चपाती होती है ना, रोटी गोल, तो ये चपाती की तरह चार्ट बना। अभी आप लोगों ने वो दूसरी चार्ट देखी थी पिक्टोरियल वाली, अभी आपने अलग पिक्टोरियल वाली चार्ट देखी थी जिसमें ट्रायंगल ट्रायंगल बने थे। अब ये डिफरेंट तरीके का चार्ट है। ये कौन सा चार्ट है, चपाती चार्ट है, रोटी की तरह गोल बनी हुई है, उस पर आपका चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें गेम्स क्लब, गार्डन क्लब, ड्राइंग क्लब। अब ये इसमें पिक्चर आपको दिख रहा है येलो, ग्रीन एंड पिंक, ये अलग अलग पार्ट, ये जो चपाती के अलग अलग पार्ट चिल्ड्रंस को शो कर रहे हैं कि इतने बच्चे गार्डन क्लब का काम में इंटरेस्टेड हैं, इतने बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, इतने बच्चे किस में हैं, गेम्स में ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है। नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चपाती चार्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इज हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, आधे बच्चे, देखो आधे बच्चे हैं ना, या हाफ है, ये देखो हाफ बच्चे गेम्स में इंटरेस्टेड है। 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ गार्डन, देखो 1/4, ये आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर, पार्ट्स एंड होल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ये नहीं, हाफ्स एंड क्वार्टर्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हाफ्स एंड क्वार्टर्स में क्या पढ़ा था, ये दिस इज हाफ एंड दिस इज 1/4, यानी कि क्वार्टर, एंड दिस इज ऑल्सो 1/4 और क्वार्टर। तो द ड्राइंग क्लब हैज़ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास के, पूरी क्लास के 1/4 चिल्ड्रन ड्राइंग करते हैं, 1/4 चिल्ड्रन गार्डन क्लब में ज्वाइन किया है, और हाफ बच्चों ने गेम्स ज्वाइन किया है। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो आपको चपाती चार्ट से पता लग रहा है। इफ़ देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं, लुक एट द अबाउट चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंबर इन ईच क्लब। अगर 200 बच्चे हैं टोटल, यानी कि ये चपाती अगर 200 बच्चों को शो कर रही है पूरे के पूरे, तो कितने बच्चे कौन से क्लब में होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है द गेम्स क्लब है। अब गेम्स क्लब क्या है, हाफ है, दैट मीन्स 200 का हाफ कितना होगा, 100, वी विल राइट हियर 100, ओके, 100 members are interested in games club. And next is the garden club has, गार्डन क्लब में कितने हैं, 1/4 हैं, तो 200 का हाफ हो गया, और हाफ का भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो 50 मेंबर्स हो गए गार्डन क्लब में। ऐसे ड्राइंग वाले में कितने होंगे, 50, ओके। तो ये तो हो गया आज की क्लास, इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है, ओके। दिस इज़ फॉर टुडे।